नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बाइली क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये जो करंट अफेयर सीरीज चल रहा है और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। और हम लोग प्रत्येक दिन हम लोग नया-नया करंट अफेयर को करते हैं और साथ में हम लोग रिवीजन भी करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आज के प्रथम प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। विश्व मलेरिया दिवस 2026 की निर्धारित थीम क्या है? विश्व मलेरिया दिवस 2026 की निर्धारित थीम क्या है? इसका थीम है ड्राइव टू एंड मलेरिया नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट, ठीक है ना? अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा, ठीक है ना? तो ड्राइव टू एंड मलेरिया नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में लिथियम बैटरी रिसाइक्लिंग संयंत्र खोला गया है? कहाँ पर खोला गया है बताइए उत्तर प्रदेश में? आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद में खोला गया। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लिथियम बैटरी रिसाइक्लिंग संयंत्र खोला गया है? तो कहाँ पर? सिकंदराबाद में खोला गया। अगला प्रश्न पर आ जाइए। हाल ही में तैमूर नामक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश में के द्वारा किया गया? हाल ही में तैमूर नामक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान द्वारा किया गया। अगला प्रश्न पर आ जाइए। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश आपका पाकिस्तान। अगला प्रश्न, पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा फील्ड मार्शल असीम मुनीर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? इसका रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन, है ना? क्या नाम है इसका? रेड क्लिफ लाइन है। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को डैश के नाम से जाना जाता है? मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पर आज डाबर ने भारत के कारोबार के लिए किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा आपका हरजीत एस भल्ला, है ना? हरजीत एस भल्ला को नियुक्त किया। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा जस्टिस लीजा गिल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न पर आज एप्पल के वर्तमान सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा जॉन टर्नर्स। किसको नियुक्त किया गया? जॉन टर्नर्स को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, एचडीएफसी लाइफ के नए एमडी और सीईओ कौन बने? आंसर हो जाएगा विभा पाडलकर बने। कौन बने? विभा पाडलकर बने। अगला प्रश्न पर भारत को पीछे छोड़कर बांग्लादेश को मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है? भारत को पीछे छोड़कर बांग्लादेश को मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्राजील में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ब्राजील का वर्तमान राष्ट्रपति है लूला डास लवा, है ना? लूला। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर किस एलियन खनिज की खोज की है? हाल ही में चीन ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर किस एलियन खनिज की खोज की है? आंसर हो जाएगा सीरियम मैग्नीशियम चेंसाइट, है ना? सीरियम मैग्नीशियम चेंसाइट। अगला प्रश्न पर आ जाइए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा पेटीएम का। किसका? पेटीएम पेमेंट बैंक का क्या कर दिया है? लाइसेंस रद्द कर दिया है। किस बैंक ने हाल ही में बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया? आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। अगला प्रश्न पर आ जाइए। पब्लिक सेक्टर का वह पहला बैंक कौन सा है जिसने अपने डोमेन को बैंक.इन पर माइग्रेट किया? पब्लिक सेक्टर का वह पहला बैंक कौन सा है जिसने अपने डोमेन को बैंक.इन पर माइग्रेट किया?
आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सैटेलाइट अध्ययन के अनुसार कौन से दो भारतीय शहर लैंडफिल वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के टॉप 25 में आपका शामिल है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई और सिकंदराबाद। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश को 30 अरब रुपए की निकासी वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा मालदीव को। अगला प्रश्न, मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मोइजुल, है ना, मोहम्मद मोइजुल। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा 1855 जारी किया है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक को बनाया गया, जो सैंड आर्टिस्ट है ना, सुदर्शन पटनायक, जो कि क्या है आपका सैंड आर्टिस्ट। अगला प्रश्न पड़ा, स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किस संस्था ने किया? किस संस्था ने किया? किस संस्था किस संस्थान में किया गया है? स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किस संस्थान में किया गया है? आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास में किया गया। अगला प्रश्न, एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला संस्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा नीतू शमरा को नियुक्त किया गया, नीतू शमरा को नियुक्त किया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आंसर नीतू शमरा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, भारत का पहला थ्री टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल किस आईआईटी द्वारा पेश किया गया? आंसर आईआईटी मद्रास द्वारा पेश किया। अगला प्रश्न, हाल ही में मेघालय ने किन दो भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दिया है? तो खासी और क्या हो जाएगा आपका गारो हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? अगला प्रश्न, साध्वी सतीश से। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया? आंसर हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा आपका चीन बना है। अगला प्रश्न, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? आंसर कलकत्ता तमिलनाडु में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना? आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ बना। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षक पार्क कहाँ स्थापित होगा? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ पर हो जाएगा? लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वह झील जो हाल ही में नई रामसर साइट बनी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शेखा झील। क्या नाम है? शेखा झील नाम है, अलीगढ़ में, है ना, क्या शेखा झील अलीगढ़ में। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? तो 99 हो गया। कितना हो गया? 99 हो गया। अगला प्रश्न, 95 भारत में 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? 95वां नंबर का सदस्य अरुणैक घोष कौन बने? अरुणैक घोष बने। अगला प्रश्न, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1948 में डब्ल्यूएचओ की क्या हुई थी? डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। डब्ल्यूएचओ को 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अप्रैल। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपको 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पहले, 5 अप्रैल को कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व होम्योपैथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल। अगला प्रश्न पर, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर कौन सा
रोग दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व चागास रोग दिवस भी 14 अप्रैल को मनाया जाता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार से आप रिलेट करके क्या कर सकते हैं, एक ही बार में याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला है 16 सितंबर को कौन सा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस मनाया जाता है? तो आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ा, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का थीम क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का थीम क्या है? इसका थीम है आवर पावर आवर, क्या आ जाएगा? प्लानेट, है ना? हमारा शक्ति, हमारा ग्रह। ठीक है ना? हमारा शक्ति, हमारा ग्रह, है ना? अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पड़ा, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम एक्वेरियम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ है, केरल में, है ना? तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न पर आ जाइए, किस देश को हाल ही में घातक हथियारों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? किस देश ने हाल ही में घातक हथियारों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है? आंसर जगह जापान होगा। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ शुरू किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। अगला प्रश्न पर आ जाइए, पारंपरिक सुबोरी महोत्सव का संबंध किस भारतीय राज्य से है? पारंपरिक सुबोरी महोत्सव का संबंध किस भारतीय राज्य से है? आंसर हो जाएगा असम से। अगला प्रश्न, विश्व लीवर दिवस वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 19 अप्रैल को मनाया जाता है, 19 अप्रैल। अगला प्रश्न, 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है जो रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के साथ मेल खाता है? तो 19 नवंबर को आपको रानी लक्ष्मीबाई जी का जयंती मनाया जाता है। उसके बाद इसी दिन 19 नवंबर को आपका शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना? विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों को रिलेट करके याद रख लीजिएगा। अगला है गोवा मुक्ति दिवस गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर है, असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा आपका किरण पवार को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के साथ और कौन सा वैश्विक दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा विश्व कला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अग्निवीरों के लिए बिना गारंटी के 4 लाख रुपए तक के ऋण की घोषणा किस बैंक ने की है? तो एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक ने की है। अगला प्रश्न पर आज, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए आईएईए का 181वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो मालदोवा बना है। कौन है? मालदोवा। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने सिक्किम में कौन सा सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया। अगला प्रश्न, गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए एआई टूल का नाम क्या है? इसका नाम है नारद एआई। क्या नाम है इसका? नारद एआई, है ना? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट हो गई है? आंसर हो जाएगा कुल 12 हो गई, है ना? स्वदेशी अंतरिक्ष चिप ऑरिस का विकास किस संस्थान ने किया? आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने किया। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में कैंसर को अधिसूचित बीमारी नोटिफिएबल
डिजीज बना है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना ने बनाया। अगला प्रश्न, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? आंसर है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए क्यूआर कोड का नाम क्या है? एचडीएफसी बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए क्यूआर कोड का नाम क्या है? इसका नाम है माई बिजनेस क्यूआर, माई बिजनेस क्यूआर नाम। अगला प्रश्न, जियो पेमेंट बैंक ने हाल ही में कौन सा नया बचत खाता लॉन्च किया है? जियो पेमेंट बैंक ने हाल ही में जियो पेमेंट बैंक ने हाल ही में कौन सा नया बचत खाता लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सेविंग्स प्रो, है ना? क्या है? सेविंग्स प्रो। अगला प्रश्न पर आ जाइए, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस के साथ और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर आ जाइए, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, नेशनल सिविल सर्विस डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो मालदीव है। अगला प्रश्न, 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है जो सुरक्षित मातृत्व पर केंद्रित है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा दिवस, इंग्लिश लैंग्वेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 4 अप्रैल को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस किस विषय पर जागरूकता बढ़ाता है? तो आंसर हो जाएगा खाद्यान्न जागरूकता, है ना? माइंड अवेयरनेस। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली सीपीएस में सदस्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आपका पे पॉइंट इंडिया हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा यूएस आर्मी वॉर कॉलेज। ठीक है ना? अगला प्रश्न पर, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस विशिष्ट तिथि को आयोजित किया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस विशिष्ट तिथि को आयोजित किया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर आ जाए, एवरेडी एवरेडी की बात करते हैं। एवरेडी कंपनी जो बैटरी होता है, एवरेडी कंपनी द्वारा भारत की प्रथम अल्काइन बैटरी निर्माण इकाई का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया? आंसर हो जाएगा जम्मू में किया गया। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में नागरिक सुरक्षा बढ़ाने हेतु सेफ है ना, सेफ सिटीज प्रोजेक्ट है ना का हिस्सा बना? आंसर हो जाएगा आपका धार बना, धार। मध्य प्रदेश के किस जिले को हाल ही में नागरिक सुरक्षा बढ़ाना हेतु सेफ सिटीज प्रोजेक्ट का हिस्सा बना? आंसर हो जाएगा धार हो जाएगा। अगला पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी एंथ्रोपिक द्वारा जारी उस नए मॉडल का नाम क्या है जिसने वैश्विक सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया है? उसका नाम है माइथॉस, है ना? अगला प्रश्न है, डैश को यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है? आंसर है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, आरबीआई के केंद्रीकृत भुगतान ढांचे में प्रवेश करने वाली प्रथम गैर बैंकिंग वित्तीय तकनीक संस्था का नाम क्या है? इसका नाम है पे पॉइंट इंडिया। क्या नाम है? पे पॉइंट इंडिया। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2026 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा अरावात, मोरक्को।
अगला प्रश्न पर आ जाइए। यूनेस्को ने अहमदाबाद को विश्व पुस्तक राजधानी 2026 घोषित करने की घोषणा किस विशेष दिन पर की है? आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। अगला प्रश्न अहमदाबाद मोड़क्को का विश्व पुस्तक राजधानी 2026 के रूप में मुख्य ध्यान किन दो विषयों पर केंद्रित है? आंसर है डिजिटल रीडिंग और युवा साहित्य। डिजिटल रीडिंग और युवा साहित्य, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए। यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी पहल की शुरुआत वर्ष 2001 में किस शहर के साथ हुई थी? आंसर हो जाएगा मैड्रिड में हुई थी। अगला प्रश्न पर है महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने MSRTC ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आपका रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख, है ना, पति पत्नी। अगला पट महाराष्ट्र ने लाल परी के नाम से किसे जाना जाता है? महाराष्ट्र में लाल परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के बसों को लाल परी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है चौथा चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS कोड 2026 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न भारत अफ्रीका फोरम विश्व सम्मेलन 2026 का आधिकारिक थीम क्या है? इसका आधिकारिक थीम है आपका भारत अफ्रीका फोरम विश्व शिखर सम्मेलन 2026, है ना, IAFS, है ना, फोरम की आधिकारिक थीम क्या है? इसका थीम है आपका इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नवाचार, लचीलापन, समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी, ठीक है ना, ये हो जाए। अगला प्रश्न पर आज प्रथम भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? है ना, आंसर हो जाएगा 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न बैडमिंटन की विश्व टीम चैंपियनशिप में थॉमस कप विशेष रूप से किन के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों के लिए। अगला प्रश्न पर आज वर्ष 2024 में थॉमस कप और उबेर कप दोनों प्रतियोगिताओं की विजेता कौन सा देश रहा है? वर्ष 2024 में थॉमस कप और उबेर कप दोनों प्रतियोगिताओं का विजेता कौन सा देश रहा है? आंसर हो जाएगा चीन रहा। अगला प्रश्न पर आ जाइए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका कुआलालंपुर में स्थित है, मलेशिया में, है ना। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित। अगला प्रश्न किस भारतीय मूल की कंपनी को उसके नवाचार वॉइस ऑफ AI के लिए NAB शो 2026 में प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा HCL टेक का मिला, HCL टेक। अगला प्रश्न कंपनी अमेजी को NAB शो 2026 में किस समाधान के लिए सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा इसको अमेगी न्यूज पल्स, है ना, न्यूज चैनल के कंटेंट ऑटोमेशन के लिए। अगला प्रश्न है जून 2027 में 13वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? आंसर हो जाएगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान को चुना गया। अगला प्रश्न पर आज ताशकंद में आयोजित होने वाला विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए पहला ऐसा आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा मध्य एशिया, है ना, मध्य एशिया। ताशकंद में आयोजित होने वाला विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए पहला ऐसा आयोजन होगा? तो आंसर हो जाएगा मध्य एशिया, ठीक है। कहाँ पर? मध्य एशिया। तो आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था या फिर जो पीछे वाला भी था, सारे को आज हम लोग पढ़े हैं। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू।